अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉपर्टी में कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं, कैसे अपने मुनाफे को ज्यादा कर सकते हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे। इन चीजों पे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रियल एस्टेट के मुतालिक लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे और इंफॉर्मेशन घर बैठ के मिलती रहे। प्रॉपर्टी में आप पैसे इस तरह कमा सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना है तो आप किसी अच्छे ब्रांड में इंस्टॉलमेंट पे चीज लें, मगर शर्त यह है कि आप जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक अच्छा ब्रांड हो, उसका एक नाम हो, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह इस्लामाबाद ओवरब्रिज में चौधरी मजीद एक नाम है, मलक रियाज साहब बरिया टाउन के सीईओ एक नाम है। इस तरह के ब्रांड में आप इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपके पास बिल्कुल कम पैसे हैं तो आप यहां पे इंस्टॉलमेंट पे चीज लें। आप इंस्टॉलमेंट पे चीज लें और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर दें। 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी तो वो एक आपका कंप्लीट प्लॉट भी बन गया होगा और उस अमाउंट, वो आपकी अमाउंट डबल भी होगी, वो इंक्रीज होगी। जिस तरह लोगों ने फैसल हिल्स में जब 15 लाख रुपए की बुकिंग आई थी तो उन्होंने वहां पे 4,05,000 डाउन पेमेंट दी थी और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले लिए थे। अब उस टाइम पे दो कैटेगरी के लोग थे। एक वो लोग थे जिन्होंने कहा था यार ये फेक है, पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, सालों लगेंगे। और कुछ वो लोग थे जिन्होंने कहा कि ये बन जाएगा, हम ले लेते हैं, कमेटी डाल लेते हैं, 4 साल बाद देखेंगे क्या होता है। 4 साल बाद उस प्लॉट की वैल्यू 35 लाख पे गई, 40 लाख पे गई, फिर जाते जाते 60 लाख रुपए पे चली गई। जिन लोगों ने 55 से 60 लाख रुपए में सेल की उनके पास इट मीन्स के आधा करोड़ आ गया, उनके पास एक हैंडसम अमाउंट आ गई। जब हैंडसम अमाउंट आ गई फिर उन्होंने रेगुलर प्लॉट लेके सेल परचेज शुरू कर दी। तो वो इस तरह बंदा स्टेप बाय स्टेप करके रियल एस्टेट में ग्रो करता है। ऐसे नहीं होता कि आप पहले दिन ही पैसे डालें और आपके पैसे डबल हो जाए। आपको वेट करना पड़ता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करना पड़ता है, फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट आता है। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल है, न्यू मेट्रो सिटी खारिया में आप देखें, वहां पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, 18 लाख का प्लॉट था, किस्तों पे लिया, 30 लाख का हो गया। B17 मल्टी गार्डन के ब्लॉक जी की आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि 6,85,000 डाउन पेमेंट थी, 1,10,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था जो अब आके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च हुई थी। और अब आप देखें कि इस टाइम पे जो 24 लाख रुपए का उनका प्लॉट था, अगर आप लंप सम कराते थे तो 21% डिस्काउंट था, 18,20,000 का बनता था। उस प्लॉट की आज वैल्यू 55 से 60 लाख है, ये 65 लाख तक भी गया था। मगर आप देखें कि आपने 24 लाख रुपया किस्तों पे दिया 4 साल में, आज वो आपका 55 से 60 लाख रुपया हो गया। आपके पास 55-60 लाख रुपया जब कैश आ गया तो फिर आप किसी भी जगह पे, आप अच्छी जगह पे चूज किया हुआ प्लॉट आप लेंगे, उसको फिर आप 6 महीने रखेंगे, फिर बेचेंगे, फिर रखेंगे, फिर 6 महीने बेचेंगे। आप जब ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी। सबसे मुश्किल स्टेप होता है जीरो से ग्रो करना। जीरो से ग्रो करने के लिए प्रॉपर्टी में यही एक चांस है कि आप किसी अच्छे ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टॉलमेंट पे करें, उसको चलाएं, उस प्लान को 4 साल किस्तों पे चलाएं। और जो लोग एक फाइल अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी किस्तें दे सकते हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि वो एक फाइल लें, प्लॉट को बुक कराएं, बुक कराने के बाद प्लॉट के लेटर को आप लॉकर में रख के भूल जाएं, बस आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहे 4 साल बाद आप देखें कि आपको क्या रिटर्न आ रहा है। अगर आप जब तक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक आप उसको बेचने का सोचें भी ना, आप उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर करते जाएं तो आपको एक बेहतरीन आउटपुट उसके बाद आएगी। प्रॉपर्टी में जो लोग जीरो से स्टार्ट लेते हैं उनका ये तरीकाकार होता है जिसमें वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होती है। लेट्स सपोज किसी बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपया है और वो कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी कोई और बिजनेस कर रहा है, मगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि वो ब्रांड में जाए। जैसा मल्टी गार्डन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ब्रांड है, फैसल टाउन एक ब्रांड है। इस तरह के ब्रांड में जाए और ब्रांड में जाके चूज वाला अच्छी लोकेशन का प्लॉट खरीदे और उसको होल्ड करे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल होल्ड करे और फिर उसको सेल आउट करे। ठीक है, उसमें आपको फिर एक अच्छा प्रॉफिट आता है, फिर आप बेचते हैं, फिर आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाएं, उसको खरीदें, फिर बेचें। आप जब यूं सर्कुलेशन में आ जाते हैं
तो आपको एक अच्छा रिटर्न आ जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइजर से मिले और उसके साथ मिलके आप काम करना शुरू करें। आप उसको कॉन्फिडेंस में लें, जिसके साथ आपका माइंड मिलता हो आप उसके साथ उठे बैठे, उससे पूछें कि यार मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, मैं आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप मेरी इन्वेस्टमेंट कराएं और फिर मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 3-4 महीने में मैं सेल करना चाहता हूँ, फिर खरीदना चाहता हूँ, फिर बेचना चाहता हूँ। तो आप कोई रीजनेबल ऑप्शन निकालें, उसकी इन्वेस्टमेंट कराएं, फिर उसको बेच के दें, फिर खरीद के दें, फिर बेच के दें। इस तरह क्या होगा कि आपका एक अच्छा सर्कल बन जाएगा, आप रियल एस्टेट के साथ अटैच हो जाएंगे और आस्ता आस्ता जब आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा तो फिर आपका ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप खुद इसमें सीखना शुरू हो जाएंगे। एम्पायर होम्स ने काफी ज्यादा लोगों को रियल एस्टेट में ट्रेंड भी किया है, उनको काम भी सिखाया है, आज सारे अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इस तरह इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे ब्रांड में, किसी में इस्लामाबाद रावलपिंडी में, आप एम्पायर होम्स के दिए हुए नंबर पर कॉल करें, एम्पायर होम्स के ऑफिस तशरीफ लाएं, एम्पायर होम्स की टीम के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट करें, रीसेल करें, खुद सीखें काम आप, ताकि आपको पता लगे इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है। तो प्रॉपर्टी में यही फार्मूलाज हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी इन तीनों ऑप्शंस पे आप एम्पायर होम्स के दिए हुए नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह एम्पायर होम्स की टीम कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी कराएगी। तो एम्पायर होम्स के दिए हुए नंबर पर लाजमी कॉल करें। थैंक यू।